Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो देखो, आज का जो वीडियो है उनमें हम देखेंगे अल्फा इफेक्ट के बारे में। तो थंबनेल देख के आप लोग गेस कर ही लिया होगा अल्फा इफेक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास है हाइड्रोक्साइड और एक है पारोक्साइड। ठीक है। तो कोई अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? जनरल जीओसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम बोलेंगे, मैं अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए और उसकी कंपैरिजन हो न्यूट्रल स्पीसीज के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वन। और सिमिलरली मैं अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ला दूं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, राइट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर ये माइनस आई लगाएंगे और माइनस आई मतलब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे ये। बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इन रियलिटी हमें क्या देखने को मिलता है? ऑपोजिट देखने को मिलता है। इन रियलिटी हमें क्या देखने को मिलता है? इन रियलिटी हमें हाइड्रोक्साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पारोक्साइड। तो ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें अल्फा इफेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अल्फा इफेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अल्फा इफेक्ट कब देखेंगे हम? जब मान लो एक डोनर एटम हो गया, इसके ऊपर इधर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप हो, मान लो मैं जी लेता हूं, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो ये जी जनरली ना हमें देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये हमें जनरली देखने को मिलेगा। तो इन वाले केस में क्या होता है, इसकी जो डोनर एबिलिटी है वो एक्सेप्शनली बढ़ जाता है। मैं लिखता हूं जी जो होंगे वो लोन पेयर ऑफ लोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बियरिंग होनी चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इसके वजह से क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा इफेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली एडजेसेंट पोजीशन पे है। मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं ना। तो ये अल्फा सब्स्टिट्यूएंट के वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। अब इसको हम समझाने के लिए एमओ डायग्राम की यूज करेंगे। मतलब एमओ डायग्राम से दिखाएंगे ये अल्फा इफेक्ट कैसे वर्क करता है बेसिकली। देखो, तो मैं पहले लेता हूं एमोनिया। ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं, देखो एनर्जी की बात करूं, सिर्फ मैं लोन पेयर ही लूंगा क्योंकि ऑर्गेनिक में हमें पता है कि मॉलिक्यूलर डायग्राम किसकी बनाते हैं, जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली लोन पेयर ही देखना है ना। तो इसकी मैं लोन पेयर की बात करूं तो मान लो कहीं यही है sp3 नाइट्रोजन और इसके ऊपर है लोन पेयर। ठीक है। तो ये इनिशियली इसका होमो था, मतलब नाइट्रोजन के केस में ये इसका होमो था, ये था इसका होमो। ठीक है। अब क्या होता है, जब मान लो ये नाइट्रोजन के ऊपर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया ओ एच, और ये ध्यान रखना इसके पास ओ एच लगा दिया मतलब इसके पास लोन पेयर होनी चाहिए। तो इसकी मैं अगर लोन पेयर की बात करूं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है ना, तो उसके ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो यही था। मान लो यहाँ है ऑक्सीजन sp3। ठीक है। sp3 ऑक्सीजन और इसके पास भी फील्ड है ये। तो अब ऐसा देखा गया, ये इफेक्ट कब एराइज होंगे? जब ऐसे दोनों एटम पास पास आए तो इनके बीच में जो ऑर्बिटल है ना, जो फील्ड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर हो, इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन होंगे मतलब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होंगे। एक तो होगा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, मतलब उस पर क्या बनेगा, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनेंगे और रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनेंगे। तो ऐसे दो न्यू ऑर्बिटल बना। ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, टोटल 4 है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन फील कर दिया। तो अब देखो इन वाले केस में होमो क्या बना, ये होमो बना। अब एनर्जी की बात करूं, ये था प्रीवियस, मतलब होमो ऑफ एमोनिया, और ये है होमो ऑफ हाइड्रोक्सिलेमिन। ठीक है। तो अब देखो होमो की बात करूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी वाइज की मैं अगर बात करूं,
इसकी हाइड्रोक्सिल एमिन की होमो ज्यादा एनर्जी का है ना, ये हो गया ज्यादा एनर्जी का एज कंपेयर टू एमोनिया। एमोनिया तो मैं बोल सकता हूं कि हाई एनर्जी होमो मतलब हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव, और इसके हाईली रिएक्टिव मतलब यहाँ रिएक्शन की कौन सी बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हायर न्यूक्लियोफाइल, हायर, या तो हायर नहीं बोल सकता, मैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा, राइट, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ हायर क्यों नहीं बोल सकता, यहाँ हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से क्या होता है, जो अल्फा इफेक्ट के वजह से ऐसे एनर्जी, जो होमो की एनर्जी होता है वो हाई हो जाता है, इसीलिए से हाईली रिएक्टिव हो जाता है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं हम। तो ऐसे होता है अल्फा इफेक्ट, ऐसे अल्फा इफेक्ट एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आया होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता देना कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है, और जो सेकंड में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ स्टार एटम, मतलब ये ऑक्सीजन जो है स्टार किया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बताना है। तो क्या होंगे आप लोग कमेंट पे बता देना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।